तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे तंत्रिका कोशिका के बारे में, न्यूरॉन सेल के बारे में, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है कि तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए। तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन करने के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, 5 या 7 नंबर में पूछा जाता है। उसमें आपको करना क्या रहता है, तो आपको एक तंत्रिका कोशिका का डायग्राम यानी चित्र बनाना रहता है, उसका नामांकित करना रहता है, उसके बारे में कुछ लिखना रहता है यानी व्याख्या करना रहता है। ठीक है। जब हम आपको नियंत्रण एवं समन्वयन का जब चैप्टर पढ़ाएंगे यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में जब हम पढ़ाएंगे, तो उसमें हम आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में हम पूरा डिटेल से बताएंगे। ठीक है। मेनली हमको इस वीडियो में तंत्रिका कोशिका के बारे में समझना है। किसके बारे में? तंत्रिका कोशिका के बारे में समझना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए। ठीक है, चलिए। तंत्रिका कोशिका को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। पहला आपका क्या होता है? साइटोन होता है। दूसरा क्या होता है? डेंड्रॉन्स होता है। तीसरा क्या होता है? एक्सॉन होता है। क्या होता है? एक्सॉन होता है। तो तंत्रिका कोशिका को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या होता है? साइटोन होता है। दूसरा क्या होता है? डेंड्रॉन्स होता है। तीसरा क्या होता है? एक्सॉन होता है। ठीक है। तो पहले हम साइटोन को निपट लेते हैं, उसके बाद से हम इसको निपट लेंगे। ठीक है। देखिए, आप चित्र में जब समझाएंगे डायग्राम में, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले चित्र समझते हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, देखिए ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोन बोलते हैं। यानी ये वाला जो पूरा पार्ट को हम क्या बोलते हैं? साइटोन। देखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यानी इस प्रकार से है आपका तंत्रिका कोश का। देखिए ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, देखिए ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोन बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसी साइटोन के अंदर आपका क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। देखिए ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ब्लैक गोल वाला, ये क्या है? आपका केंद्रक है। क्या है? केंद्रक। देखिए ये वाला पार्ट क्या है? आपका साइटोन है। मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर हम ले लेते हैं। ये वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं? साइटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोन बोलते हैं। और ये क्या है? आपका केंद्रक है। क्या है? केंद्रक। क्या है? आपका केंद्रक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं? साइटोन बोलते हैं। साइटोन के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। देखिए केंद्रक के चारों ओर, ये केंद्रक के चारों ओर आपको क्या होता है? तो कोश का द्रव्य होता है। क्या होता है? कोश का द्रव्य। केंद्रक के चारों ओर क्या पाया जाता है? कोश का द्रव्य होता है। और इसी कोश का द्रव्य में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ये जो रेड कलर से जो छोटे छोटे जो कण दिखाई दे रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? निशिल्स कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटे छोटे हम कण को क्या बोलते हैं? निशिल्स कण। ये आपका क्या है? कोश का द्रव्य है। कोशिका कोशिका द्रव्य है। क्या है? कोश का द्रव्य है। और इसी कोश का द्रव्य में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसको हम निशिल्स कण बोलते हैं। जब आप अगले कक्षाओं में, जब 11th या 12th में आपको पूरा डिटेल्स पढ़ाया जाएगा निशिल्स कण क्या होता है, उसका काम क्या होता है। तो उसका मेनली काम होता है वो जो उद्दीपन उत्पन्न करने के लिए जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, हम इसको आगे बताएंगे। जब 11th 12th में आप पढ़ने जाएंगे तो आपको पूरा क्लियर वहाँ हो जाएगा। आपका क्लास 10th का सिलेबस में नहीं दिया है। ठीक है ना। तो ये क्या है? आपका कोश का द्रव्य है। ये क्या है? आपका केंद्रक है। ये क्या है? साइटोन है। यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है नोकीला, ये जो नोकीला वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं डेंड्रॉन्स। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन्स। देखिए तो साइटोन तो हम समझ लिए। देखिए साइटोन तो हम पूरा क्लियर कर लिए। देखिए साइटोन के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है, कोश का द्रव्य होता है। कोश का द्रव्य को हम पेरिकियान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकियान भी बोलते हैं। तो कोश का द्रव्य के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसको हम निशिल्स कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निशिल्स कण बोलते हैं। तो निशिल्स कण का काम क्या होता है? तो उद्दीपन उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। आप इसको अगले कक्षाओं में 11th या 12th में आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आपके सिलेबस में ये नहीं है। देखिए अब हम समझेंगे डेंड्रॉन्स। क्या समझेंगे? डेंड्रॉन्स। देखिए ये जो पतले पतले जो नोकीला वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है भाग, इसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन्स। यानी ये वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन्स बोलते हैं। ये जो डेंड्रॉन्स होता है आगे जा करके और पतले पतले भागों में बढ़ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डेंड्राइटस बोलते हैं। देखिए ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये जो बाल के समान जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइटस बोलते हैं। हिंदी में ध्रुमिका बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्रुमिका बोलते हैं। देखिए तो ये वाला पार्ट आपका क्या है? डेंड्रॉन्स है। क्या है? डेंड्रॉन्स है। डेंड्रॉन्स आगे जा करके और पतले पतले भागों में विभाजित हो जाती है, बाल के समान ऐसे बिखर जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइटस। यानी हिंदी में ध्रुमिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुमिका। ये क्या है? आपका ध्रुमिका। ध्रुमिका है। क्या है? ध्रुमिका है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए।
यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो आपका डेंड्रॉन्स भी कंप्लीट हो गया, आपका डेंड्रॉन्स भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए, तो आपका मेन होता है एक्सॉन। क्या होता है? एक्सॉन ये सबसे मेन पार्ट होता है। एक्सॉन क्या होता है? सबसे मेन पार्ट होता है और सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। देखिए ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये जो लंबा जो पतला जो वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। देखिए, जो आपका डेंड्रॉन होता है ना, डेंड्रॉन ही पतला, इन पतला लंबा बेलनाकार बन जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये जो रेड वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये रेड वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ बोलते हैं। माइलिन शीथ बोलते हैं। केवल आपको नामांकित कर देना है, बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो केवल आपको नामांकित कर देना है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है। इसको रेड वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं। इसी माइलिन शीथ की वजह से जो तंत्रिका तंतु होता है वो चमकीला सफेद रंग का दिखती है। कैसा दिखती है? चमकीला सफेद रंग की दिखती है। किसकी वजह से? तो माइलिन शीथ की वजह से। किसकी वजह से? माइलिन शीथ की वजह से, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, यहाँ पे खाली स्थान दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, खाली जगह, इसको हम क्या बोलते हैं? तंत्रिका कक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्रिका कक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंत्रिका कक्ष बोलते हैं। इंग्लिश में इंटरनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जो आपका एक्सॉन होता है, एक्सॉन का सबसे अंतिम सिरा कुछ इस प्रकार से होता है। एक्सॉन का सबसे अंतिम सिरा कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें क्या होता है? आपको घुंडियाँ होती है, जो गोल गोल जो संरचना दिखाई दे रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? घुंडियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक घुंडियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक। सिनेप्टिक। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक। सिनेप्टिक घुंडियाँ बोलते हैं। घुंडियाँ। घुंडियाँ बोलते हैं। क्या होती है? सिनेप्टिक घुंडियाँ होती हैं। इसका मेन काम होता है सूचना या संवेदना को आगे पहुंचाने का काम करती है। यानी एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में सूचना या संवेदना को आगे पहुंचाने का काम करती है। कौन करता है? तो ये आपका सिनेप्टिक घुंडियाँ करती है। क्या करती है? सिनेप्टिक घुंडियाँ करती है। जो आपका एक्सॉन होता है, ये तंत्रिका आवेग को विद्युत धारा के रूप में प्रवाहित करता है। किसके रूप में? विद्युत धारा के रूप में प्रवाहित करता है। जो आपका एक्सॉन होता है ना, बिजली के तार के समान होता है। कैसे होता है? बिजली के तारों के समान होता है, विद्युत धारा के रूप में प्रवाहित यानी भेजता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताइए सभी लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिए, ठीक है। एक्सॉन कैसा होता है? लंबा होता है, मोटा होता है, बेलनाकार होता है। इसका अंतिम छोर यानी अंतिम सिरा क्या कैसे होती है? तो घुंडीदार होती है। घुंडीदार संरचना होती है। उस पर क्या, यानी घुंडीदार संरचना को क्या बोलते हैं? घुंडी को हम क्या बोलते हैं? तो सिनेप्टिक घुंडियाँ बोलते हैं। सिनेप्टिक घुंडियाँ बोलते हैं। इसमें क्या होता है आपका, यानी एक्सॉन में, एक्सॉन पे क्या होता है? तो आपका माइलिन शीथ होता है। क्या होता है? माइलिन शीथ के कारण तंत्रिका तंतु चमकीले सफेद रंग की दिखती है। और जो एक्सॉन होता है वो तंत्रिका आवेग को विद्युत धारा के रूप में प्रवाहित करती है। विद्युत धारा के रूप में प्रवाहित करती है। देखिए, आपको ये सब समझ में नहीं आया होगा। जब हम आपको नियंत्रण एवं समन्वयन का जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम पूरा डिटेल्स बताएंगे। हम केवल आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हम आपको तंत्रिका कोशिका का डायग्राम और उसके पार्ट के बारे में यानी नामांकित करके हम आपको बताए हैं, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा डिटेल से समझ में आ गया होगा। तो सभी लोगों को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।